मुख्य चुनाव आयुक्त पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लामबंद विपक्ष सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। ये सोर्सेज बता रहे संसद में महाभियोग प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है और इसको लेकर के विपक्ष की एक बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि अभी आपने देखा कि कैसे लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। बीते दिनों ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पर ज्ञानेश कुमार ने इस बात का जिक्र किया कि चुनाव आयोग ना पक्ष का है ना विपक्ष का, सभी हमारे लिए समकक्ष हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर सियासत इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर विपक्ष लगातार वोट चोरी के एलिगेशंस लगाते हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है विपक्ष की, जो कि सोर्सेज की तरफ से खबर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि इसको लेकर के और क्या जानकारी सामने आती है। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। अक्षय, क्या आपके पास डिटेल्स? देखिए प्रिया, कहा जा रहा है कि विपक्ष आक्रामक तरीके से अब आगे बढ़ना चाहता है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया था। विपक्ष लगातार आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है कि अब तो न चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, इम्पीचमेंट मोशन को मूव किया जाए, क्योंकि कई जगहों पर शिकायतों के बावजूद भी इसका निस्तारण नहीं हो पाया है और लगातार चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा है, ऐसा विपक्ष का मानना है। आज इंडी गठबंधन की बैठक में भी ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में रणनीतियां इसके साथ बनाई जाएंगी और जल्द ही इसको जनता के सामने रखा जा सकता है, इम्पीचमेंट मोशन को मूव किया जा सकता है विपक्ष की तरफ से। इसके लिए तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं और आज भी कुछ नेताओं ने संकेत दिए हैं कि चुनाव आयोग में सुधार नहीं होता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बनता है कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन की तरफ आगे बढ़ें। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कार्रवाई कब तक आगे बढ़ाती है। सबको मालूम है कि सदन में बहुमत किसको है, कौन स्ट्रेंथ में है, कौन सी पार्टी किस स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे प्रस्ताव, ऐसे फैसले का क्या मतलब है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है विपक्ष? देखिए, विपक्ष की कोशिश सिर्फ यही है प्रिया कि अपनी ताकत को बताया जा सके, क्योंकि सदन में ही अपनी बात रखी जा सकती है और इंडिया गठबंधन ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए ये मानना है उनका कि अपनी भूमिका है कि हम अपनी बात जोर तोड़ तरीके से उठाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब धनखड़ उपराष्ट्रपति थे तो उनके खिलाफ भी विश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाया गया ताकि अपनी ताकत का एहसास कराया जा सके। हालांकि वो उसमें टेक्निकल एरर के कारण वो मोशन मूव नहीं हो सका, लेकिन विपक्ष ने वहां पर एक संदेश दे दिया था। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से बैकफुट पर जगदीप धनखड़ नजर आए थे और सरकार भी नजर आई थी। अब इसीलिए शायद चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो मुहिम है एक बार जोर पकड़ती दिख रही है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्दी इस पर फैसला लिया जा सकता है। कल चुनाव आयोग की तरफ से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी अक्षय, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस बात का जिक्र किया कि चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष या फिर कोई विपक्ष नहीं है, हमारे लिए सभी समकक्ष हैं। जब इस तरीके का मैसेज चुनाव आयोग की तरफ से जा चुका है और ये बात कही गई है कि देश का हर एक मतदाता उसके साथ चुनाव आयोग चट्टान की तरह खड़ा है, उसके बाद भी ऐसे सवाल उठाना, खास तौर पर चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है, ऐसे में क्या ऐसा नहीं लगता कि वोटर्स के मन में भी एक गलत मैसेज जाता है इसके जरिए कहीं ना कहीं? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोकतंत्र में अपने बात रखने का अधिकार है और ऐसे समय में जबकि विपक्ष को लगातार हार मिल रही हो और जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तथ्यात्मक मुद्दों पर उन्होंने रखी, लेकिन वो विपक्ष का ये मानना है कि ज्ञानेश कुमार सिर्फ एक तरफ ऐसा लगा कि एक तरफा अपना फैसला सुनाने आए हैं और उन्होंने तथ्यात्मक बातें नहीं रखी और जो सवाल थे वो सवाल को एड्रेस नहीं किया। यही वजह रही है कि विपक्ष अभी आक्रामक नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो रिवीजन का रहा है, चाहे एसआईआर का मुद्दा रहा हो या फिर महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका में जिस तरह से इलेक्शंस में धांधली का आरोप लगा है, उसको एड्रेस नहीं किया गया और उसको एड्रेस करने की बात भी नहीं की गई। विपक्ष मानता है कि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो जो सामान्य रास्ता होता है, जो सामान्य प्रक्रिया, उसके तहत आइए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बाद अब ये जो पूरा सिलसिला है गतिरोध का, वो महाभियोग प्रस्ताव तक आ सकता है, जिसकी संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अक्षय।